रात लगभग 12 बजने को थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश के साथ कुछ और भी आने वाला हो, कुछ अशुभ। आरव अपनी बाइक से भटिंडा के पुराने रास्ते पर जा रहा था। रास्ता वीरान था और सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे किसी रहस्य को छिपा रहे हों। उसका मोबाइल बार बार नेटवर्क खो रहा था। उसने अपने दोस्त विवेक को कॉल किया। भाई, मैं पहुंच गया हूं, लेकिन यहां कुछ अजीब सा माहौल है। लाइन कट गई। आरव ने बाइक की स्पीड बढ़ाई, तभी अचानक उसके सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसने जोर से ब्रेक लगाया, बाइक फिसली और वह गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं, औरत गायब थी, लेकिन सड़क पर खून के निशान थे, गाढ़ा लाल, ताजा। अध्याय 2। पुराना हवेली का साया। आरव ने देखा कि पास में एक टूटी फूटी हवेली है। बाहर दरवाजे पर लिखा था, यहां मत आना, 1978 की आत्माएं अब भी जागती हैं। आरव हंसा। भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और बीच में एक टूटा हुआ झूमर। दीवारों पर टंगे चित्रों में लोगों के चेहरे इतने वास्तविक लग रहे थे कि जैसे वे उसे देख रहे हों। अचानक एक फोटो में मौजूद लड़की की आंखें हिलने लगीं। आरव पीछे हटा और तभी एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! वह चीखा, कौन है वहां? धीरे धीरे सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। टिक टिक टिक। और फिर उसने देखा वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था। अध्याय 3। वह जो जिंदा थी पर मरी हुई भी। आरव डर के मारे भागा, लेकिन दरवाजे सब बंद हो चुके थे। वह एक कमरे में घुस गया जहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम रेवा है, मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। जिसने मेरा खून बहाया वो आज भी हर अमावस की रात लौटता है अपने हिस्से की मौत लेने। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि 1978 में इस हवेली के मालिक रघुवीर सिंह ने अपनी नौकरानी रेवा पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। तब से हवेली में हर साल एक आदमी की रहस्यमयी मौत होती रही। आरव ने बाहर जाने की कोशिश की, तभी हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और अंदर तूफानी हवा चलने लगी। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। रेवा रेवा जाग गई है। अध्याय 4। आवाजें जो मरने नहीं देती। आरव ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। सामने दीवार पर लिखा था, जो यहां आया उसने मौत देखी। उसी पल उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह सीढ़ियों से नीचे गया और देखा कि एक औरत, वही रेवा, पुराना गाना गा रही थी, लेकिन उसकी आवाज में दर्द और बदला दोनों थे। उसके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। आरव कांप गया। वह बोली, तू यहां क्यों आया है आरव? क्या तू भी किसी का गुनहगार है? आरव डर के मारे चुप रहा। वह मुस्कुराई और बोली, हर इंसान अपने अंदर एक खून छिपाए बैठा है, तेरा भी होगा। उसके शब्दों के साथ हवा में एक ठंडी लहर चली। आरव की आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। अध्याय 5। सच का पर्दा। जब आरव की आंख खुली, वह हवेली के नीचे के तहखाने में था। वहां 4-5 कंकाल रखे थे। उनके सिर पर किसी ने तेज हथियार से वार किया था। एक दीवार पर लटकी हुई रेवा की तस्वीर टूटी पड़ी थी और उसके नीचे लिखा था, मैं उन्हें नहीं मारती, मैं बस उनका सच दिखाती हूं। आरव ने धीरे से बोला, मेरा क्या सच है? अचानक उसकी जेब से एक पुराना पर्स गिरा, वही पर्स जो उसके पिता का था। उसमें हवेली की पुरानी फोटो थी जिसमें उसके पिता रघुवीर सिंह के साथ खड़े थे। आरव स्तब्ध रह गया। मतलब मेरे पिता वही थे जिन्होंने रेवा को मारा था? रेवा की आवाज गूंजी, पाप पिता ने किया पर सज्जा बेटे को मिलेगी। अध्याय 6। खूनी रात। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। खून सीढ़ियों से बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद खून रो रही हो। रेवा की आत्मा उसके सामने आई। चेहरा जल चुका था,
लेकिन आंखों में लाल आग थी। वह बोली, तेरे खून से ही मेरी आत्मा मुक्त होगी। आरव भागा, लेकिन दरवाजे बंद। हवा में खून की बू फैली हुई थी। रेवा ने अपने हाथ उठाए और हवा में जलते हुए चेहरों की परछाइयां दिखने लगीं। आरव चीखता हुआ गिर पड़ा। रेवा ने उसके माथे पर हाथ रखा और एक तेज आवाज आई, अब तू भी इस हवेली का हिस्सा है। अगली सुबह पुलिस को हवेली में एक युवक की जली हुई लाश मिली। पास में पड़ी डायरी के नए पन्ने पर लिखा था, चर्च में एक और आत्मा जाग गई है और अब यह हवेली फिर से जिंदा हो गई है। अध्याय 7। आज की अमावस साल बीत गए। लोगों ने हवेली को खूनी हवेली कहना शुरू कर दिया। कहा जाता है हर अमावस की रात वहां एक बाइक की आवाज सुनाई देती है और एक औरत गाना गाती है, जिसने मेरा खून देखा वो कभी नहीं जी सका। कुछ कहते हैं वो रेवा है, कुछ कहते हैं वो अब आरव की आत्मा है। लेकिन जो भी उस हवेली के पास जाता है उसकी आंखों में वही सवाल हमेशा रह जाता है, क्या मौत ही असली मुक्ति है या डर ही जिंदगी का दूसरा नाम? समाप्त नहीं। कहते हैं अगर आप रात के 12 बजे रेवा हवेली के बाहर रेवा का नाम 3 बार लें तो हवेली की खिड़कियां वो अपने आप खुल जाती हैं और फिर किसी की हंसी गूंजती है। खूनी रात कभी खत्म नहीं होती।